कल ऐसे ही बात, तो दो चीजें, जैसे हमारा भी हैप्पीनेस का जो फॉर्मेट नया बना, चेंज हुआ। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग रहा ना, वो खासकर अपग्रेड करने के बाद, कि आज की जनरेशन ना बहुत इंटेलिजेंट है। और आज की जनरेशन इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंस वैसे भी बहुत स्प्रेड हो रहा है। तो जब इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनको बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको बस एक थोड़ा बोल के हिंट देके आप छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, वही ट्वीट किया मैंने कि अनुभव को जब शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, उसको विजडम बोलते हैं, उसको ज्ञान बोलते हैं। नॉलेज व्हेन एक्सप्रेस्ड, sorry, experience when expressed in terms of words, it is called wisdom, knowledge. केवल एक गुरु है या आपका बहुत एक्सपीरियंस और आप में वो खालीपन है, तब जा करके आप जो बोलेंगे वो अनुभव में ट्रांसलेट होता है। आपने बहुत ध्यान कर लिया, माइंड ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं, कि एक्सपीरियंस को जब शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, अनुभव को, उसको हम ज्ञान बोलते हैं। जो जैसा है उसको स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करो? खैर, पढ़े, आज का क्या है? जय गुरुदेव स्वामी जी। हम्म, ये चीज जो अभी बोले कि ये कोर्स लेने से भी ये एक्सपीरियंस मतलब अनुभव हुआ है ये चीज, कि जैसे 3 दिन का भी लेते हैं तो लगता है कि कितने अच्छे से लोग समझ लेते हैं, कर लेते हैं पहले दिन से ही। ऐसा मतलब लगता है कि पहले से ज्यादा लोग इंटेलिजेंट, सच में ऐसा फील होता है। आज के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। ये एज इंटेलिजेंस का है। एक मिनट। तो मेन क्या है ना सोनी, ये हमने देख लिया है कि इसको जीना भी पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, जब हम व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो हम बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, जितनी आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं। चलिए, बड़े दिनों के बाद मैं भी हैप्पीनेस लेने जा रहा हूँ, देखता हूँ। ऋषिकेश ना स्वामी जी? लास्ट टाइम तो जो लिया उसमें तो मैंने बहुत कम बोला, देखता हूँ इसमें क्या होता है। हे। आज अपग्रेड वाला है स्वामी जी। वही अभी देख के मुझे भी लगा रेड ही समझ है। गए। कौन पढ़ेगा हिंदी, किसके पास है? सोनी। सोनी, पढ़ो। बाय द वे, इसका नाम जूली है, इसको सब जूई क्यों बोलते हैं? अच्छा, एल नहीं है क्या नाम में? जून ये है।
डबल ओ डबल आई, अच्छा इसीलिए जुई ना है। ओके ओके, जुई अभी खाना बना रही। 167 ना स्वामी जी? हाँ, है ना? 166 कल हम नहीं ज्वाइन किए थे, कल हुआ होगा शायद 160 67 Tony is looking good now. नहीं वो हो गया ना, हो गया कल 166. नूतन जी ने पढ़ा था इसको। 167 गायन संपर्क और अहम, यही ना? जी। हाँ, पढ़ा था। 19 अगस्त 1998, गेलो, नॉर्वे। टॉपिक है गायन संपर्क और अहम। संपर्क 3 प्रकार से होता है। दिमाग से दिमाग का संपर्क वार्तालाप द्वारा होता है, दिल से दिल का संपर्क गाकर होता है, और आत्मा से आत्मा का संपर्क मौन में होता है। ये वाला हुआ था अभी अभी। जब तुम लोगों से मिलते हो, प्रायः तुम दिमाग के स्तर पर संपर्क करते हो। जब तुम प्रकृति के साथ होते हो, तुम गाने लगते हो। प्रकृति के साथ संपर्क तुम दिल से करते हो। अक्सर जब तुम लोगों के साथ होते हो, तुम बातें करते रहते हो और अपना संपर्क केवल दिमाग के स्तर पर ही रखते हो। परंतु जब तुम प्रकृति के साथ होते हो, तुम गुनगुनाने लगते हो और संपर्क तुम्हारे दिल के द्वारा होता है। और जब तुम गुरु के साथ होते हो, तुम खाली हो जाते हो और सभी प्रश्न भूल जाते हो। तब संपर्क आत्मा के द्वारा होता है, मौन में। जब तुम लोगों से मिलते हो, तब तुम दिमाग के स्तर पर रहना चाहते हो। शायद ही कभी तुम लोगों के साथ गाते हो, जब तक कि कोई आयोजित कार्यक्रम न हो। तुम्हारा अहम तुम्हें गाने से रोकता है। कई व्यक्ति लोगों के साथ गाने में सहजता नहीं अनुभव करते। जब तुम लोगों के साथ गाते हो, तब तुम दिल के स्तर पर, भावना के स्तर पर उतर आते हो। कुछ व्यक्ति केवल संगीत सुनने में सहजता अनुभव करते हैं। कुछ केवल एकांत में गाना पसंद करते हैं। कुछ व्यक्ति दूसरों का ध्यान आकर्षित करने या लुभाने के लिए गाते हैं। कुछ व्यक्ति केवल तभी साथ गाना चाहते हैं जब बाकी लोग गा रहे हैं। ये सभी गायन अहम से है। भजन का अर्थ है बांटना, सत्ता के अंतरतम स्तर पर सहभागी होना। भजन ही वास्तविक भागीदारी है। यदि तुम लोगों के साथ गा सको, तो तुम्हारा अहम खत्म हो जाता है। बच्चे लोगों के साथ गा सकते हैं क्योंकि उनमें अहम नहीं होता। अजनबी के साथ गाने के लिए तुम्हें अहम से मुक्त होना है। अहम तुम्हें अजनबी के साथ गाने नहीं देता। अहम के लिए दिमाग का स्तर ही सुरक्षा है। दिल का स्तर अहम को तोड़ देता है। अहम के लिए दिमाग का स्तर ही सुरक्षा है। दिल का स्तर अहम को तोड़ देता है। आत्मा का स्तर अहम को विलीन करता है। संपर्क में सभी दूरियां अहम के कारण होती हैं। अभ्यास। जब तुम लोगों के साथ होते हो, बातें करने की बजाय गाना शुरू कर दो और अनुभव करो कैसे ऊर्जा पैदा होती है। यदि और भी मस्ती करनी है, तो गाकर अजनबी का स्वागत करो। जय गुरुदेव। कुछ कुछ तो इसमें सब अभी किए हुए हैं। एक बात अभी तुरंत स्ट्राइक किया, क्यों वो वैसे तो कहते हैं हार्मोन का, केमिकल का भी चक्कर है, पर जब इतना हम बुद्धि के स्तर पे जीते हैं ना, तो हमको एक
ऐसा कोई चाहिए होता है जीवन में जिससे हम दिल के स्तर पे जुड़ सकें। इसीलिए प्यार में लोग बड़े पड़ते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है, नहीं? प्यार का मतलब है हृदय के स्तर पे कनेक्ट करना, जुड़ना, एट द लेवल ऑफ द हार्ट। लेकिन फिर पंगा ये होता है, पूरी तरह से दिमाग को, बुद्धि को समाप्त तो कर नहीं सकते। और दूसरा पंगा ये होता है कि प्यार में जब आदमी बहुत गहरे उतरता है ना, तो तीसरे लेवल पे चला जाता है। पर चूंकि हमारी इस तरह की कोई बचपन से ओरिएंटेशन नहीं हुई है ना, तो हम साइलेंस में कंफर्टेबल नहीं फील करते, और बोल बोल करके फिर वो एफर्ट लगा लगा के, क्योंकि जहां एफर्ट लगेगा ना वहां पर दिमाग ही रहेगा। और मुझे याद तो नहीं है, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं गुरुदेव का बीज डाला हुआ है। बहुत पहले, मतलब जब मेरा आर्ट ऑफ लिविंग का स्टार्टिंग टाइम था ना, मैं ये बोलता था कि अगर आप किसी के साथ चुप रह के भी बहुत कंफर्टेबल हैं, कोई साथ है आपके, आप दो लोग साथ हैं और आप बहुत कंफर्टेबल हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपका संबंध जो है ना बहुत अच्छा है। और अगर आपको बोलने की ही नीड हमेशा रहती है दोनों को, या आपको कहीं कुछ अभी भी, और हमारे सेशन में गाना भी हो जाता है, कि सोनी इतना गाने से हिचकती क्यों है पता नहीं। गाने वालों को तो गाना चाहिए ना। और हमारे सेशन में बुद्धि तो रहती है, थोड़ा तो रहता ही है, और हार्ट टू हार्ट टॉक भी हो जाता है, नहीं? और जब तक कम्युनिकेशन, कनेक्शन, संवाद और जुड़ना तीसरे स्तर तक नहीं आता, मौन तक, तब तक वो संपूर्ण नहीं होता। यहाँ अगर अपने हैप्पीनेस प्रोग्राम को भी देखें ना, हम स्टार्ट तो हेड से ही करते हैं, लेकिन सुदर्शन क्रिया ना जर्नी को हेड से हार्ट तक लेके आ जाती है। इसीलिए हम कनेक्ट हो जाते हैं बिना किसी लॉजिकल रीजन के। पार्टिसिपेंट हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, हम पार्टिसिपेंट से कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों? तो टीचर है, शायद वो इस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव के साथ अगर चुपचाप बैठ सकते हैं, तो ये हमको जानना और समझना चाहिए कि जो कुछ बोलना सुनना है ना, सब हो जाता है उसी में। हाँ, ये मैंने शायद शेयर किया था, फिर से शेयर कर रहा हूँ। साइंस, मेडिकल साइंस और ये ना जो नया रिसर्च है वो बता रहा है कि हमारा जो हार्ट है, फिजिकल हार्ट, हृदय सच में है, उसका ना अपना न्यूरल नेटवर्क है। ये हमने बात किया था क्या?
कुछ को याद है, कुछ को नहीं याद। मतलब उसके अपने न्यूरल नेटवर्क, मतलब ब्रेन, जैसे ब्रेन का अपना नेटवर्क होता है ना, न्यूरॉन्स वगैरह का, हार्ट का अपना होता है। और हार्ट क्या करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। ब्रेन भी करता है ऑब्वियसली, और हार्ट भी करता है। इसीलिए जब हीलिंग पर आते हैं किसी भी इंसान के लिए, जब हीलिंग की बात होती है ना, तो इंटेलेक्चुअली हीलिंग ना एक्चुअली हील कर नहीं पाता। एक उसका बहुत सीरियस लिमिट हो जाता है। एक समय के बाद फिर वो काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बात समझ में आ गई, माफ कर दो, क्षमा कर दो, भूल जाओ, भूतकाल भूतकाल है, आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर हील जब तक नहीं होता ना, तब तक ये संभव नहीं हो पाता। तो सुदर्शन क्रिया, ध्यान या मौन का जो अपना कार्यक्रम है ना, ये क्या करता है, हार्ट के लेवल पे हील करता है। तो हार्ट ने जो इतने सारे पेन और ट्रॉमा जो भी है ना, दर्द को, दुख को इकट्ठा करके अपने लिटरली अपने नेटवर्क में रखा हुआ है ना, वो सब फिर छोड़ देता है। और तब भी जाके हीलिंग होती। सबसे किसी भी इंसान के सबसे गहरे स्तर पर अगर कोई पेन रहता है ना, तो हार्ट के लेवल पे होता है। और इसीलिए लाइफ अगर केवल हेड तक रह जाए, इंटेलेक्चुअली ही जीते रहे ना, तो लाइफ जीवन में ना पूर्णता भी नहीं आती। हार्ट लिटरली एक अलग कॉलोनी बना करके अपना जी रहा है। इसलिए लाइफ में जो गुरुदेव बोलते हैं ना, जर्नी फ्रॉम हेड टू हार्ट। तो किसी को भी हील करना हो तो थोड़ा तो इस लेवल पे चाहिए, पर उससे कहीं अधिक हृदय के, हार्ट के लेवल पे चाहिए। ये भी बढ़िया है नहीं? हम्म। और एक बात और याद आई, एक बार ना मेरा एक छोटा मेरा भाई अचानक सोते सोते में ना बहुत जोर से रोने लग गया। तो जब उसको उठाए तो माँ, मौसी, मामी जो भी आसपास थे सब बोलने लगे ना, उसको हार्ट से लगाओ, मतलब दिल से ऐसे लगाओ लगाओ, चुप हो जाए। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे। अब वो जाके क्लियर हो रहा है क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि सोते सोते में यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। और उतने छोटे बच्चे का तो होता है विवेक, नहीं होता ऐसा नहीं है, पर ये डोमिनेट तो करता नहीं है, तो बहुत छोटे स्तर पर होता है। गुड ना। बहुत बार बात समझ आने के बाद भी लोगों का बात व्यवहार क्यों नहीं बदलता है ना, उसका कारण यही है, क्यों कड़वापन रह जाता है व्यवहार में, वाणी में। उसका कारण ये है कि हृदय जो है ना, वो अभी भी पेन पकड़े हुए, हील नहीं हुआ हार्ट। बढ़िया है। आज जो ही खाना बना रही है, सुधा जी खा रहे हैं।
ये बात सुन के स्वामी जी मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब अपने ही आर्ट पर बहुत प्यार आ रहा है, ऐसा लगता है। अपना तो अपना मतलब सबके लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए दुनिया की बातों को दूसरों किसी की भी बातों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए। हम्म, इसलिए कहते हैं इसलिए कहते हैं दुनिया के साथ इस लेवल पे ही डील करना चाहिए, क्योंकि दुनिया हार्ट की बात नहीं समझ सकती। और स्वामी जी दिल की बात है तो फिर दिल में लगाना चाहिए कि नहीं? हम्म। तीसरा पहलू भी कर लेते हैं ना स्वामी जी आज, क्या? गाना। गाना? हाँ। कौन गाएगा? कौन? सुनी? नूतन भी आज गायब है, गौरांगी तो गायब भी हो गई। अनुपमा भी गाती है ना? अनुपमा। थोड़ा बहुत स्वामी जी, ज्यादा है नहीं ऐसे। नाइस। तो ये याद रखिएगा, लाइफ में हार्ट को हील करना बहुत जरूरी है। कुछ भी पेन अगर हमने पकड़ा हुआ है, पता नहीं कितना सही है, लड़कियां ना सारा पेन हार्ट पे ही ले लेती है, हाँ, इसलिए उनको ना फिर हील करना थोड़ा टफ होता है। भाव प्रधान होती है ना लड़कियां, इसलिए बस सब स्वामी जी और गुरु जी बोलते हैं कि मैं तो आपके ही दिल में रहता हूँ, तो हम लोग को अपना दिल बहुत संभाल के रखना है। तो ये बात मीन्स अभी 2-3 इंसिडेंसेस याद आ गए कि गुरु स्टोरीज भी ऐसी बोलने का मन कर रहा है। और उसके पीछे पीछे ये याद आया कि पहले तो गुरु जी ही आ रहे हैं, कि वो ही है हमारे दिल में बसे हुए। अगर गुरु जी की केयर लेनी है तो पहले अपने साथ वो है, अपने हार्ट में ही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, और होता ये है कि लड़कियों को ना इसलिए समझाया नहीं जाता। क्यों? आप उससे हेड के लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको चाहिए हार्ट के लेवल पे कनेक्शन। ये बात मैंने अभी पता नहीं ये सब कहाँ से समझ में आई, ये पहली बार मैंने समझाया था ये किसी अपने एक टीचर को। उनकी वाइफ उनसे बहुत आर्ट ऑफ लिविंग में होने के कारण ना बड़ी दुखी रहती थी। उनको समझाया था, तो उनको ये बात बोला ना तो उनको समझ में आई ये बात। होता ये था कि सब लोग जो आते थे टीचर मेल, वो सोचते थे उनकी वाइफ को बोल के समझा देंगे, और वो फिर होता नहीं था। तो मैंने बोला नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता। और जनरली चूंकि मेल ईगो इंटेलेक्ट और ईगो के लेवल पे उनका डोमिनेंस रहता है, एग्जिस्टेंस उसी लेवल पे वो कनेक्ट करते हैं। और समझाने का मतलब ही है कि हेड टू हेड कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो सब जब भी कोई पेन में होता है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, मतलब मेल हो फीमेल हो, तो उसको ना समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक तो ये करना चाहिए कि 1-2 दिन वेट कर लेना चाहिए, 2-3 दिन 4 दिन, और फिर किसी तरह भी अगर हार्ट के लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, शायद इसलिए भी कोई जब बहुत प्यार में मारा रहता है तो गाना वाना बहुत सुनता है, नहीं? तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? तो मैं तो सबसे पहला सजेशन देता हूँ, अगर मन में ये भाव है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इफ वन कैन somehow relay this message that I am with you, किसी तरह ये मैसेज
ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसको धीरे धीरे ना, जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन जाता है तब उसको हेड के लेवल पर आकर के समझाया जा सकता है, ला कर। अरे अनुपमा, गुरुदेव ने कहा गुरुदेव दिल में रहते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि सच में दिल में रहते हैं। दिल का मतलब जब हमारे अंदर प्रेम भाव रहता है तब, और जब हमारे अंदर साक्षी भाव रहता है तब। तो दोनों भाव गुरु ही। स्वामी जी हाँ। कितनी हाँ? कितने मजे की बात है। अभी इस बात करते करते एक और चीज दिमाग में चमकी कि जब भी लेन देन होता है तो मोल भाव वो यहाँ से होता है, खोपड़ी से, मतलब हेड से होता है। और कई बार मैनिपुलेट जब किया जाता है सेल्स में तो हार्ट से स्टार्ट करके हेड पे लेके जाया जाता है, तभी लोग बहुत सा नुकसान भी खाते हैं। इसीलिए इंट्रो टॉक वगैरह देने जाते हैं ना तो हार्ट के लेवल पे कनेक्ट करना होता है। स्वामी कॉर्पोरेट्स में बड़ा अजीब सा रहता है, उनको जब तक वो डेटा वगैरह ना दिखाया जाए या पीपीटी ना दिखाई जाए तो वो एक अलग चीज है। बट हाँ, हार्ट से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो कम से कम 2-3 लोग बाहर आके पूछते जरूर है, अच्छा भाई साहब मतलब टेल मी द ट्रुथ, कब कैसे हो सकता है, मतलब वी डोंट डू कॉर्पोरेट। तो ये तो रहता ही है। वो स्टूडेंट्स के साथ तो मेरे ख्याल से दिल ही जुड़ता है, तभी वो बात बनती है, तभी वो समझना शुरू करते हैं। अरे नूतन आते हुए दिखी थी, हाँ गई। और उसका तो गला ही खराब। है शी इज देयर स्वामी। हाँ हाँ वो सही, खड़ा खड़ा। ज्वाइन, बट उसका तो गला ही खराब। हम्म। सारा बोझ सोनी तुम्हारे ऊपर ही आ रहा गाने वाला। हम्म, जो तुमको पसंद है, जो तुमको पसंद है। वही गाना गा दो जो न तुमको हो तुम पसंद। न तुम हमें जानो, ये गाए। ना दो अब। लिरिक्स वो गाओ ना, जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे। आपको जो गाना है वो बताओ, लिरिक्स उसके आ जाएंगे एकदम से। हाँ, न तुम हमें जानो, ये वाला एक मिनट। निकालिएगा। हम शुरू करते हैं, आप निकालिए जब तक से। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम, ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम, ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जानो,
न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सब को छोड़ के हम, धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सब को छोड़ के हम, धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज हम दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया, मेरा हमदम मिल गया। जय गुरुदेव। so good. क्या एकदम अद्भुत। क्या गाना चूज किया इसने, आज ही के दिन ये गाना चूज किया। स्वामी जी दिल से दिल की बात मिल रही थी ना, इसीलिए ऑटो में आ गया। क्या बात है। स्वामी जी इतने दिनों से मिल रहे हैं, बात करते हैं तो बड़ा ये खुल के सहज, लेकिन गाते हैं तो फिर भी डर क्यों लग जाता है? थोड़ा तो लग जाता है एकदम से, डर पता नहीं। डर नहीं है, डर नहीं है, डर नहीं है। उस सेंसेशन को डर का नाम तुम दे रही हो। डर, दिल हाँ, तो कांपता है जब आदमी प्यार में होता है ना, तो दिल तो धड़केगा ही ना तेज से, क्या हाँ, करेगा। वही वही चीज हो जाता है। थैंक यू। ये तो बहुत स्वाभाविक है ना, ये तो नेचुरल है। शायद इसीलिए तो और ज्यादा अद्भुत लगा ना। स्वामी जी लता मंगेशकर के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था, क्या? अभी भी मैं गाती हूँ तो थोड़ा कुछ हाँ, ऐसा। वो तो मुझे भी होता है, अभी भी जब स्टेज पे बैठता हूँ तो कुछ होता है। कभी गाइए तो कितना डर लगता है, हम देखेंगे स्वामी जी। दिल बहुत तेजी से धड़कता है, बहुत। अब क्या है, बस उसको पार कर जाता हूँ इसीलिए, पर दिल अभी भी धड़कता है बहुत। ये होता है, कुछ लोगों का ऐसा है तो। तो स्वामी जी शायद ये इसलिए होता है ताकि सामने वाले को कुछ बुरा ना ये लगे। ये बात छोड़िए ना, किस लिए होता है, गोली मारिए, किस लिए होता है, बस होता है। राजू मामा सोनी की भी बात गाना है, वो जब गा ली, गाते से हैं मैं औरों भी के बात हार्ट बारे से कर ही हेड पे लेता हो हूँ, जाने की। कोर्स ले ठीक ही है, लेता हूँ। हार्ट से हेड पे जो जाने का, सही कह रहे हैं। सोनी आपका आवाज सुन के देखिए, नूतन दीदी भी आ गए स्क्रीन पे हम्म। गाने की तैयारी में। दूसरा गाना बताओ, अभी डिस्प्ले कर। दूसरा गाना पड़ेगा राजू मामा को भी स्क्रीन पे लाने के लिए। Yes, we'll do that. हाँ जी प्लीज। कैसा है ना, गुरुदेव के पास दिमाग वाले लोग भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। आई होप सो, कंटेंटेड
हार्ट वाले तो होते ही हैं। दिल वाले भी सेटिस्फाई होते हैं स्वामी जी। हाँ, दिल वाले सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे। दिल वाले कहाँ से सेटिस्फाइड होंगे? दिल की प्यास कभी बुझती नहीं। वही तो तड़प है, वही तो लॉन्गिंग है। फिर भी कुछ लोग तो बार बार आश्रम चले ही जाते हैं, नहीं? और कुछ लोग नहीं जा पाते लंबे समय तक। और कुछ लोग जाते नहीं लंबे समय तक, क्या करें? बस स्वामी जी, जब वो क्रिया करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, मतलब हम या और भी लोग, तो उसके बाद जब कुछ बोलने का मन नहीं होता है, तो ये उस समय बिल्कुल एकदम साफ दिखता है ना कि हार्ट हार्ट से कनेक्टेड है। हाँ, नहीं? आदमी तो में संतुष्ट रहता है ना, इसलिए संपूर्ण हो जाता है, फुल टोटल। इसीलिए सुदर्शन क्रिया हील भी बहुत ज्यादा करती है, उसका हीलिंग इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। खैर, आप लोग तो एडवांस कोर्स में मोस्टली तो ध्यान में ही चले जाते हैं सब लोग। और तो मैं टीचर हूँ ना, तो एक दो मेडिटेशन आजकल तो स्पेसिफिकली मैं जरूर चलाता हूँ। उसमें ना बहुत सारा राज गुरुदेव ने मेडिटेशन में बताया हुआ है। बहुत सारे मेडिटेशन ऐसे हैं जिसमें गुरुदेव ने सीक्रेट्स बताए हुए हैं। डायरेक्ट नहीं बोला, पर उसको अगर सुनाई दे जाए पूरा तो सीक्रेट सब पता चल जाता है। जैसे पंचकोश ध्यान में पांचों कोश पता चल जाता है, उसी तरह कुछ ध्यान फॉलो एमटी में भी ऐसे है। ओह, क्या बढ़िया नई लाइफ। और इसलिए दिल की बात कभी पूरी होती नहीं, नहीं कितना भी बकबक बकबक कर लो, कभी बात पूरी नहीं होती। आपके साथ लाइफ बहुत बढ़िया लगती है स्वामी जी, लेकिन जीवन में अगर जब से संघर्ष। मुझे भी आप लोगों के साथ लाइफ बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि तो आप लोगों के साथ बार बार बैठ के थोड़ा और कंफर्टेबल हो गया। पहले तो खड़ा होता था तो हाथ पैर, हाथ तो नहीं कांपते थे, पैर कांपते थे, दिल बहुत तेजी से धड़कता था, लगता था धड़क के ना बाहर आ जाएगा, इतना तेज धड़कता था। पर दुनिया में संघर्ष रहेगा, जो मामा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर भी डुअलिटी रहेगी, द्वैत रहेगा ना, वहाँ संघर्ष रहेगा। अगर हम मन नहीं संभाल पा रहे हैं, और कुछ नहीं तो गर्मी बहुत है, क्या करें। जबकि इस बार ये भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बार बार बारिश हो गई, वैसी जैसी गर्मी पड़ती थी इस बार पड़ी नहीं, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत परेशान कर रही है इस बार।
अब जिसको आदत नहीं है वो तो बहुत संघर्ष हो जाएगा उसका जीवन। तो दुनिया में जीने का मतलब ही है कि संघर्ष रहे। एक लेवल पे ये एक्सेप्ट कर लेना अच्छा है, एक लेवल तक। दूसरा फिर मन को संभालने की क्षमता। मतलब जीवन में संघर्ष नहीं है स्वामी, मन है तो संघर्ष है। ओह, हाँ, सिंपल। कितनी सुंदर बात। फिर वो वाला गाना याद आता है, पर वो गाएगा कौन? नूतन गाएगी क्या? लेके चलू क्या? चल के तुझे लेके चलू एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न आंसू भी नहीं। हो। तो मुझे भी जब बहुत प्यार आता है ना सेशन एडवांस कोर्स वगैरह में, यही गाना चला देता हूँ। Oh, so cute. Vijay ji can play it then. मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फोन गाने को है। गाना ही बजा दीजिए। सोनी का दिल का धड़कन बहुत बड़ा हुआ है। अच्छा, अभी प्ले ही कर देते हो। रेल की तरह सुनाई दे रहा है स्वामी जी। चल के तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, आंसू भी न हो, बस प्यार। इतना तो गा लिया, काफी है। गाओ जुई, गा रही थी ना तुम? हाँ, चली गई जुई। वो तो अंतर्ध्यान हो गई सुधा जी, उसको गाने में बोल दिया तो। विजय जी नहीं मिला। विजय जी को उस गगन पर पहुंचने को टाइम लग रहा है। हाँ, बड़े सारे वेरिएंट्स आ गए उस गाने के। एक मिनट बस। इतना ज्यादा क्यों? सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेट। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार। मैं चलूं कहेंगे तेरे गम भी न हो। स्वामी जी मेरी मैं प्ले करूँ, मुझे ओके। उनका नेटवर्क भी पूरा मतलब पुअर था तो
हाँ जी, मैं पे सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक तुम्हारा म्यूजिकल इवनिंग हो गया नहीं यार, मुझे दिखा गया इतना टाइम कैसे लग गया आपको गाना पता खोजने में? मेरे को तो एक ही बार में मिल गया। मेरे को आज लेके चलूं, आज चल के काफी सारे ना वर्जन्स दिखाई दिए मेरा तो टॉप वर्जन ही यही था। Anyway, तो ये है दिल, दिल की पुकार, क्या करे, पर दुनिया ऐसी है नहीं, ऐसा कोई समय था नहीं। जब मन नहीं रहेगा, जब मन रहेगा तो दुनिया रहेगी, दुनिया रहेगी तो रहेगा ही रहेगा सब। But at least in the knowledge session, we are some time away from all that, Swamiji. Yeah, I also realize that. Totally agree. क्या मस्त शब्द है ना उसमें। Yeah, perfect.